आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक, उसमें से एक भाग है समिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम a प्लस ib के रूप में ले सकते हैं, जहां पर a और b हमारा रियल नंबर है। ठीक है, i क्या है, एक आयोटा है यानी काल्पनिक संख्या है। समिश्र संख्या क्या है, जिसे हम a प्लस ib के रूप में देख सकते हैं। और समिश्र संख्या को हम दो भागों में विभाजित किए हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या जैसे हम कोई एक संख्या रेखा मान ली है, माइनस नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे जीरो है, तो वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सके उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या क्या है, जिसे हम संख्या रेखा पर न लिख सकें, जैसे कि हमारा हो गया रूट माइनस आई, इसे हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं, इसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या के भी दो भाग हैं, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर। ठीक, दशमलव संख्या क्या होती है, इसमें जिसे हम 1.5 लिए, इसमें क्या होता है कि एक पूर्ण संख्या के बाद भिन्नात्मक संख्या को दशमलव बिंदु के द्वारा अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, जिसे को 1.32 लिखिए, ये हमारा जो पूर्ण संख्या है, और जो भिन्नात्मक संख्या है ये दशमलव बिंदु के द्वारा अलग किया जाता है, इसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। शांत तो दशमलव संख्या को हम तीन भागों में विभाजित किए हैं, शांत दशमलव, अशांत पर आवर्ती, अशांत पर अनावर्ती। शांत दशमलव क्या होता है कि वह दशमलव जो दशमलव बिंदु के बाद सीमित रहता है, क्या होता है, सीमित होता है, जैसे कि 1.3 ये दशमलव बिंदु के बाद स्थिर हो गया है। ठीक, और अशांत पर आवर्ती क्या होता है कि जो दशमलव बिंदु के बाद सीमित नहीं रहता है, वह बार बार रिपीट होता है। जैसे कि हमने लिए 1.333, ये क्या है, हमारा वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं अशांत पर आवर्ती। आवर्ती यानी बार बार आना। ठीक, लेकिन अशांत दशमलव, अशांत पर अनावर्ती में क्या होता है, ये दशमलव बिंदु के बाद संख्या का सीमित नहीं होती है, वो संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन वहां पर संख्या का परिवर्तन होता है। जैसे कोई संख्या ले लिए 1.6723। ठीक, ये बढ़ रहा है संख्या, क्या है, इसमें संख्या भी चेंजेस हो रही है, और संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, चेंज हो रही है, और वह अशांत यानी बढ़ रही है, अशांत यानी बढ़ती जा रही है। ठीक, इसे हम अशांत पर अनावर्ती करते हैं, और इसको हम दो भागों में विभाजित किए हैं। अशांत पर अनावर्ती को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अशांत पर अनावर्ती को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि पाई का मान √3, √2। ठीक, इनका मान दशमलव के बाद बढ़ता जाता है, लेकिन दशमलव के बाद जो अंक आते हैं परिवर्तित होते हैं, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में हमारा शांत दशमलव, अशांत पर आवर्ती और पूर्णांक संख्या तीनों आता है। क्या क्या आता है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, शांत दशमलव, अशांत पर आवर्ती, ये तीनों परिमेय संख्या में आते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पूर्णांक संख्या कोई हमारे पास 5 है या -5 है, तो ये क्या है, नीचे हमेशा हर में 1 रहता है, तो इसे हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। या 2 कोई हमारा पूर्णांक संख्या है, इसको भी हम 2/1 कर सकते हैं, लेकिन हमारा 1 हमेशा नीचे लिखते नहीं है। ठीक, p/q को लिख सकते हैं। परिमेय क्या, के बाद हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्या कितनी आती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो ये रेखा है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, गैर धनात्मक, ऋणात्मक। ठीक, क्या है, पूर्णांक संख्या में हम कहीं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि पूर्णांक संख्या हमारा माइनस लेकर -2, -0, 1, 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ये क्या है, हमारा पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में नेगेटिव नंबर भी होती है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो पूर्णांक संख्या को हम 5 भागों में विभाजित किए हैं। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या यानी कि 1 से लेकर कहाँ पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस तक। ठीक, 1 से लेकर 1 + 1 से प्लस अनंत तक।
ऋणात्मक संख्या है -1 से लेकर, ऋणात्मक संख्या हम क्या लिखेंगे, माइनस अनंत से लेकर -1 तक। शून्य यानी कि हम 0 जिसे कहते हैं ये शून्य है। यहाँ पे देखें गैर धनात्मक, गैर धनात्मक क्या होता है कि 0 के साथ धनात्मक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, धनात्मक, यानी कि धनात्मक संख्या के साथ 0 रहेगा तो गैर धनात्मक, और 0 के साथ अगर संख्या नेगेटिव में है, ठीक, वो गैर धनात्मक होता है। यहाँ पर हम धनात्मक संख्या को भी 5 भागों में विभाजित किए हैं। सम संख्या, ठीक, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, जिसमें 2 का टेबल है, 2 का पहाड़ा चला जाए तो सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 का पहाड़ा चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 का पहाड़ा न जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या हम देखेंगे कि भाज्य संख्या में जो स्वयं या दूसरे संख्या से, जो स्वयं या दूसरे संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है हमारा, जो स्वयं या एक से कटे, किससे कटे, एक या स्वयं से, एक या स्वयं से डिवाइड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में क्या है कि यह दूसरी संख्या से, स्वयं से दूसरी संख्या से भी कट सकती है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है, स लेकिन अभाज्य है। क्या करें, जैसे कि हमारे पास 13 और 7 और 13 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें बोला स अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसा उभयनिष्ठ, मतलब ऐसी कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो जो दोनों को डिवाइड करे। यहाँ पर 7 है, 7 स्वयं से भी कटेगा और 13 भी स्वयं से कटेगा, इसलिए ये दोनों क्या है, स है लेकिन अभाज्य संख्या है, ठीक है। जो हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखे थे उसको हम डेफिनेशन से देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समग्र संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम a + ib के रूप में व्यक्त किया जाता है, उन्हें समिश्र संख्याएं जहां a भी वास्तविक संख्या और i आयोटा काल्पनिक संख्या है। यहाँ हम देखते हैं क्या डेफिनेशन क्या बोला है कि जो हमारा a और b है वो क्या है, रियल नंबर, ठीक, और जो यहाँ पर i है इसे हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा यानी कि काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या यानी जिन्हें हम कल्पना किए हैं। तो क्या होती है कि वे संख्या जिन्हें हम a + ib के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर या समग्र संख्या कहते हैं, जहां a b रियल नंबर है और i आयोटा है, ठीक। इसके बाद देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, ठीक। जो कि यहाँ पर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसमें यह है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम कहते हैं। जैसे कि कोई हमारा एक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पे इधर माइनस है और इधर प्लस, बीच में 0 है, तो जो भी संख्या होगी जिन्हें हम इस संख्या रेखा को प्रदर्शित कर सकते हैं वो वास्तविक संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर 1 2 इधर -1 -2, ठीक, या जो p/q के रूप में भी होंगी वो भी संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी। काल्पनिक संख्या क्या बोल रहा है कि वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, यानी जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर जिस नंबर को हम दर्शा नहीं सकते वो हमारी काल्पनिक संख्या है। जैसे कि हमारा क्या है, i है, i², i³ i4, ये क्या है हमारा काल्पनिक संख्या है। जैसे कि i का मान होता है √-1, तो इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जो ये हमारा i है ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं हो सकता है, इसलिए काल्पनिक संख्या है। हम देखेंगे पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर। यह वह संख्या है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें क्या है, नेगेटिव नंबर भी होती है, ठीक, और 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होती है, पॉजिटिव नंबर, ठीक, -अनंत से +अनंत तक, बीच में 0। इसे हम इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या कहते हैं। दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या डेसिमल या फ्रैक्शन, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है, जिसमें एक
पूर्ण संख्या होती है और ऋणात्मक भाग एक दशमलव बिंदु द्वारा रखा जाता है। जैसे हमारे पास हो गया 3.14, ये क्या है हमारा दशमलव संख्या है। इसमें बोला है एक पूर्ण संख्या, यानी कि 3 हमारा क्या है पूर्ण संख्या है। 3 क्या है हमारा एक पूर्ण संख्या है और बोला है कि ऋणात्मक भाग एक दशमलव बिंदु द्वारा, इसे क्या बोलते हैं दशमलव बिंदु, दशमलव बिंदु। ठीक, बोला है जो ऋणात्मक भाग है, ऋणात्मक भाग में क्या है 1/4 है। ये क्या है ऋणात्मक भाग, किसके द्वारा रखा जा रहा है ये दशमलव बिंदु के द्वारा। तो जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और ऋणात्मक भाग दशमलव बिंदु के द्वारा अलग किया जाता हो उसे हम दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि दशमलव संख्या बताए थे, दशमलव संख्या के 3 भाग होते हैं, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती संख्या, अशांत पर अनावर्ती संख्या। इसको हम समझाते हैं डेफिनेशन के साथ। शांत दशमलव क्या होता है, वे दशमलव संख्या होती है जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है। क्या बोला है कि वह संख्या होती है जिसमें, जैसे हम 1.5 थी कि दशमलव बिंदु के बाद जो संख्या है वो क्या है हमारा सीमित है, इसके बाद आगे नहीं चल रही है, या तो जा रहे तो 2.235 कहीं कहीं पर समाप्त हो रही है 3-4 अंकों के बाद। तो शांत दशमलव क्या होता है, संख्या सीमित रहती है दशमलव बिंदु के बाद। अशांत आवर्ती संख्या में देखेंगे कि वे परिमेय संख्या है जिनका दशमलव प्रसार कहीं समाप्त नहीं होता है, यानी कि दशमलव बिंदु के बाद जो संख्याएं होती हैं वो बार समाप्त नहीं होता है और दशमलव के बाद अंकों का एक निश्चित समूह बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि हमारे पास की संख्या है कि 1.3333, ठीक, ये दशमलव बिंदु के बाद जो है जो संख्याएं आ रही हैं वो कभी समाप्त नहीं हो रही है, क्या है कि बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इसमें जो अंक आ रहे हैं 3 आ रहा है वह संख्या बार बार दोहराई जा रही है, जैसे कि बार बार जैसे हम लिखते हैं 0.666, ठीक, यह संख्या हमारा क्या करेगी दशमलव बिंदु के बाद यह संख्या समाप्त भी नहीं हो रही है और संख्या का रिपीट हो रहा है, यानी बार बार दोहराया जा रहा है, जिससे हम क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या। आवर्ती यानी वही बार बार आ रहा है, अशांत यानी कि वह शांत नहीं बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर शांत है यानी कि दशमलव बिंदु के बाद संख्या आएगी तो कहीं कहीं पर सीमित रहेगी, समाप्त हो जाएगी, उसे हम शांत बोलते हैं। अगर तीसरा नंबर हम देखेंगे कि अशांत पर अनावर्ती संख्या है, वे संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार कभी समाप्त होता है नहीं होता है, यानी कि इसके जैसा है दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होगा और न ही अंकों का कोई समूह दोहराया जाएगा। इसमें एक कंडीशन है, कोई हमारे पास संख्या है, उस संख्या को दशमलव मान लीजिए हम ले लेते हैं 0.101110 इसे बढ़ती जा रही है, यानी कि यह संख्या हमारा बढ़ रही है, यानी सीमित नहीं है, इसलिए अशांत है। लेकिन दशमलव के बिंदु के बाद यह संख्या रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पर 10 1 0 है तो यहाँ पे 1 1 0 है, 1 1 1 0 है, यानी कि यह संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमारी संख्या क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो अशांत पर अनावर्ती में संख्या सीमित नहीं है लेकिन वह संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है, और यहाँ पर आवर्ती में संख्या बार बार रिपीट होती है, ठीक है। यहाँ पर हम नोट करेंगे कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती संख्या ये दोनों क्या है परिमेय संख्या है, यानी दशमलव नंबर है, ये दोनों क्या है हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है कौन कौन, ये भी है और ये भी है परिमेय संख्या। लेकिन अशांत पर अनावर्ती हमारा क्या है, यह हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या क्या नंबर जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q0 0 होता है। इसमें पूर्णांक संख्या शांत दशमलव अशांत पर आवर्ती संख्याओं का संग्रह होता है। क्या बोला है वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या, जहाँ पर q हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। और इसमें हम देखेंगे कि जो शांत दशमलव है यानी कि 1.5, ठीक, शांत दशमलव मान ले रहे हैं
3.33 अशांत पर आवर्ती संख्या है या पूर्णांक संख्या, यानी कि माइनस लेकर प्लस n, ये सारी संख्याओं का संग्रह ही हमारा परिमेय संख्या है। ठीक, और अपरिमेय संख्या देखेंगे जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते या नहीं लिखा जा सकता, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह अशांत पर अनावर्ती संख्याएं होती हैं, जिसे हम भिन्न के रूप में जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हमारे पास √2 का मान, √3, √5 या पाई का मान, ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम देखेंगे पूर्णांक संख्या के प्रकार। पूर्णांक संख्या में क्या बताते हैं कि माइनस, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो होता है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि उसके टाइप में से धनात्मक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक जिन्हें हम 1, 2, 3 से प्लस अनंत तक करते हैं, इनफिनिटी होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि हम धनात्मक संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, जो संख्या पर शून्य से दाईं ओर होती है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है हमारा प्लस इनफिनिटी, जीरो, इधर नेगेटिव। ठीक, तो क्या बोला है, जो हमारा धनात्मक संख्या है इस जीरो से कितना है हमारा दाईं ओर स्थित है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हमारा जीरो संख्या रेखा पर जीरो से दाईं ओर स्थित है, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर, यह ऋणात्मक पूर्णांक होती है जो संख्या रेखा पर शून्य से बाईं ओर स्थित होती है। यानी जो हमारा शून्य है, ये शून्य से बाईं ओर हमारा नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या होता है। इधर -4 होता है, इधर प्लस होता है। पॉजिटिव नंबर दाईं ओर शून्य से, और संख्या रेखा पर नेगेटिव नंबर बाईं ओर होता है। अब देखेंगे शून्य यानी जीरो। जीरो क्या है, यह न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, बल्कि यह एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक यानी कि यह इवन नंबर में आता है। जैसे हमारे 10 है, 10 में यहाँ पे क्या है, सम पूर्णांक में आ रहा है, तो यह क्या है, एक सम पूर्णांक है। ठीक, और यह ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो हम देखेंगे गैर धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, शून्य के साथ धनात्मक पूर्णांक होती है, यानी कि धनात्मक संख्या के साथ अगर जीरो जुड़ जा रहा है तो वह क्या होता है कि गैर धनात्मक पूर्णांक। जैसे कि हमारा 0, 1, 2, 3 प्लस अनंत, ये क्या है हमारा गैर धनात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक संख्या क्या होती है कि हमारे पास कोई संख्या है -2, -1। ठीक, इसी में हम जीरो जोड़ देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा गैर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, जो संख्या स्वयं के साथ या दूसरी संख्या के साथ विभाजित हो जाती है, यानी कि वह संख्या जो स्वयं के साथ या दूसरी संख्याओं के साथ विभाजित हो जाती है उसे हम कंपोजिट या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 10 लेंगे, यह 10 से कटेगी, स्वयं से कट रही है, या 2 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, दूसरी संख्या से कट रही है 10 हमारा, तो क्या है 10 हमारा विभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या हम देखेंगे, यह प्राइम नंबर, वह संख्या जो स्वयं से या 1 से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या में हमारा क्या है 1, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक, ऐसे बढ़ता चल रहा है। एक क्या है कि 1 से स्वयं से कटेगी, एक क्या है 1 से। ठीक, 3 क्या है 3 से कटेगी, 3 से कटेगी वह 1 से कटेगा, 5 है तो 5 से कटेगा, यानी यह दूसरी संख्याओं से नहीं कटेगा। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या है, वह संख्या जो स्वयं से या 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में हमारे एग्जांपल में क्या आ जाएगा 4, 6, 8, 9। यहाँ पे देखते हैं कि 4 है, यह स्वयं से 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट रहा है। 6 है, 6 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, यानी स्वयं से भी और अन्य संख्याओं से भी कट रही है, इसलिए वो भाज्य संख्या है। ठीक है।